नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, ना सिर्फ यूएस पर। क्योंकि इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अपना बिग ब्यूटीफुल बिल पास कर दिया, जो मोस्ट प्रोबेबली ये कर ही देंगे, इलॉन मस्क इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा द अमेरिका पार्टी। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं, ये यूएसए को और ज़्यादा उधार में डुबा देंगे और ट्रंप को रोकने के लिए ये लॉन्च करेंगे अमेरिका पार्टी। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, वेट, यूएसए में तो टू पार्टी सिस्टम कहते हैं ना, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन। अब ये थर्ड पार्टी जो है अमेरिका पार्टी, जिसको दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क खुद बैक करेंगे। और अगेन अभी कंफर्म नहीं है, बट सुनने में आया है कि कई यूएस की और प्रोमिनेंट जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये सब पॉसिबल आखिर होगा कैसे? क्योंकि इंडिया में तो हम ये सुनते आए हैं कि यूएसए टू पार्टी कंट्री है। तो इवन दो आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सुअरों की पार्टी कह रहे हैं, पोर्की पिग पार्टी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं खुद की अमेरिका पार्टी लॉन्च करूंगा, मगर ये होगा कैसे? वेल, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे अमेरिका पार्टी के बारे में और इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली भारत पे भी क्या हो सकता है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में लिखा है कि यहां पर बस दो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में भी भारत की तरह टेक्निकली ये लोग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। कल को अगर मान लीजिए मिस्टर बीस्ट चाहते हैं कि मैं खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल है। वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी। हाँ, लोग उसको वोट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इंडिया और यूएसए में फर्क यह है कि मान लो भारत में चुनाव होते हैं, आपको अगर 10% भी वोट पड़ गए तब भी आपके पास बहुत सारे एमपी होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका रोल होगा। जबकि यूएसए में, जैसे आप लोग जानते हैं, मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है। तो इस वजह से ना लोग थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे वोट बढ़ जाएंगे। सीधा दो खेमे बनते हैं, दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज आती है, रिपब्लिकन पार्टी जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट पार्टी जहां पर बराक ओबामा, जो बाइडेन जैसे नेता आपको मिल जाएंगे। तो क्या इलॉन मस्क अपनी अमेरिका पार्टी बना सकते हैं यूएसए में? ऑब्वियसली बना सकते हैं। यूएसए में ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी के अलावा लिबर्टेरियन पार्टी, ग्रीन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। मगर इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनके पास खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, एक्स, जो भी इसको आप कह लीजिए, ये बैक नहीं कर रहे। जब इलॉन मस्क खुद की अमेरिका पार्टी लॉन्च करेंगे और अमेरिका के लोगों को बताएंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास मजबूरी है कि या तो डेमोक्रेट के साथ जाओ या तो रिपब्लिकन के साथ जाओ, मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन देता हूं, तो उस केस में बिल्कुल मैं कहूंगा इलॉन मस्क की पार्टी यूएसए के इलेक्शंस में रेवोल्यूशन ला सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, यूएसए में भी ना वोटर तंग आ चुके हैं कि घूम फिर के मेरे पास दो ऑप्शन ही होते हैं, या तो गधा, क्योंकि लिटरली जो डेमोक्रेट पार्टी है इनका जो सिंबल है, इलेक्शन लोगो है, ये एक डोंकी है, गधा है, या तो हाथी, जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी, उसका इलेक्शन साइन है एलिफेंट। तो गधे और हाथी के बीच में अगर मान लीजिए इलॉन मस्क अपनी टेस्ला गाड़ी ले आते हैं, तो हो सकता है कि कई लोग आए और वो कहे व्हाई नॉट, 4 साल इसको भी देकर देखते हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं इनके, देखते हैं कि इलॉन मस्क किस तरीके से देश को चलाएंगे। ना मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा, इलॉन मस्क खुद की पॉलिटिकल पार्टी तो लॉन्च कर देंगे, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि इनका जन्म यूएसए में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। और रिसेंटली जब इलॉन मस्क ने ये धमकी दी ना ट्रंप को कि ट्रंप की पार्टी तो सुअरों की पार्टी है, ये पोर्की पिग पार्टी है और मैं बिल्कुल यहाँ पर चुनौती दूंगा वगैरह, ट्रंप ने इसके रिस्पॉन्स में इसी बात पर इलॉन मस्क को चोट पहुंचाई कि वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा जहां से आप आए हो। इधर आप देख पाओगे ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करी है। अब कई लोगों को ये ट्वीट ट्विटर वगैरह पे मिलती नहीं है, वो सोचते हैं कहाँ पे मिलती है ये ट्वीट। ट्रंप का देखिए खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ। मैं देखकर इतना हंसता हूं, हम लोग इंडिया में खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे। यहाँ पर हर नेता अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर बैठा है और प्रॉपरली चलता है। ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत वगैरह आती है। ट्रम्प का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ अच्छे से चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसको ज्वाइन भी कर लिया था एक टाइम पर एज ए गुडविल जेस्चर। और अब जो डेमोक्रेट लोग हैं, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं यूएसए में, उनका एक अलग से बन चुका है ब्लू स्काई के नाम से।
ट्विटर को इन्होंने एक्स पहले ही बना दिया है। ये इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं बना सकते? दिस इज रियली समथिंग दैट आई फील सैड अबाउट। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की अनाउंसमेंट के बाद ये कहा है कि देखिए इलॉन मस्क का मेन दुख है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट। जो डोनाल्ड ट्रंप का बिल है ना, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें ये इंडियंस पर भी, ना सिर्फ इंडियंस, सभी फॉरेनर्स पर भी टैक्स लगाएंगे जब वो पैसा वापस अपने देश में भेजेंगे। हालांकि अच्छी न्यूज़ ये है कि ये टैक्स पहले प्रपोज किया जा रहा था 5%, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। अब ये कम करके नए ड्राफ्ट में 1% कर दिया गया है। मगर इलॉन मस्क को इस बात को लेकर काफी दुख है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट खत्म हो जाएगा और इससे इलॉन मस्क को जो सब्सिडियां मिलती थी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये खत्म हो जाएगी। और ट्रंप ने यहां पर साफ साफ बोला है कि इलॉन मस्क को अगर यूएस गवर्नमेंट सब्सिडियां ना दे तो इलॉन मस्क को अपनी दुकान बंद करके वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। इलॉन मस्क वुड प्रॉब्ली हैव टू क्लोज अप शॉप एंड हेड बैक होम टू साउथ अफ्रीका। सीधा सीधा इलॉन मस्क को यह कह दिया है, जिस देश में तुम अभी हो, यूएसए, ये तुम्हारा घर भी नहीं है, घर जो है तुम्हारा वो साउथ अफ्रीका है। कोई रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा और हमारे देश का बहुत सारा पैसा भी बचेगा। क्यों ना मैं काम करूं, डोज को तुम्हारे पीछे लगा दूं, इससे हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। ट्रंप ने डायरेक्ट थ्रेट दिया है यहां पर इलॉन मस्क को। और जैसे जैसे इलॉन मस्क की पार्टी बनेगी, क्योंकि ये होना ही होना है, दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, जैसे ही इलॉन मस्क की पार्टी बनेगी आप देखोगे ट्रंप बार बार इलॉन मस्क का जो ओरिजिन है साउथ अफ्रीका, इसको लेकर टारगेट करेंगे। नाउ इस सब का इंपैक्ट भारत पे क्या होगा? भारत पे देखिए इसका बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इलॉन मस्क ऑलरेडी हैविली इन्वेस्टेड है भारत में। अभी रिसेंटली ही स्टारलिंक ने बस पुश करके एंट्री कर ली है भारत में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल पब्लिश किया था, इलॉन मस्क स्टारलिंक पुशेस इट वे इनटू इंडिया। और आज के समय एक मेगा मार्केट में इलॉन मस्क की एंट्री हो चुकी है। ये इन द फ्यूचर यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियां बेचेंगे, स्टारलिंक का इंटरनेट बेचेंगे। और हमको अभी तक ये पता नहीं है कि इलॉन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी की विदेश नीति कैसे होने वाली है। यूएसए में साफ साफ ये बात सबको पता है, डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो यूएसए की विदेश नीति अलग होती है, अगर रिपब्लिकन्स पावर में आते हैं तो इनकी विदेश नीति अलग होती है। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर पिछले 20 सालों में डेमोक्रेट पार्टी पावर में बिल्कुल ना आती तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन रशिया वॉर भी ना होती। तो एज इंडियंस हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेट्स की जो विदेश नीति है वो अलग है, रिपब्लिकन्स की अलग है। अब इलॉन मस्क किस विदेश नीति के साथ उतरेंगे? इलॉन मस्क के हिसाब से इंडिया यूएस के रिलेशंस कैसे होंगे? क्योंकि अगेन इनको हम इग्नोर कर नहीं सकते, फंडिंग की इनके पास कमी होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इलॉन मस्क ना सिर्फ अमीर है, अमीर और भी लोग हैं यूएसए में, मगर अमीर होने के साथ साथ लोकप्रिय होना ये बहुत बड़ी पावर होती है। भारत में भी कई लोग आपको मिल जाएंगे मगर वो लोकप्रिय नहीं है। वो रैली करने के लिए जाएंगे तो लोग उनका समर्थन करने के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर लेंगे। तो अगेन ये एक मेजर डेवलपमेंट है, इसका एक ह्यूज इंपैक्ट होगा इवेंचुअली भारत पे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके नए चीफ चुन लिए गए हैं, पाकिस्तान एक्सपर्ट इनको कहा जाता है। बताइए हु इज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, विक्रम मिश्री, अनिल मेहता, पराग जैन या अजीत दोवल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा,
ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।